क्या टेक्स्ट बुक युग का अंत हो गया? और टेक्स्ट बुक की लिखी गई बातों को यूज कर सकते हो, ऑथर के नाम को साइट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट साइट सोशल मीडिया। ये टेक्स्ट बुक का हमेशा वैल्यू रहेगा और सोशल मीडिया कभी टेक्स्ट बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखें। अब देखो, आजकल अब लोगों में टेंडेंसी बुक्स पढ़ने की रही नहीं। एक टाइम था कि लोग बुक रीडिंग करते थे। तो देयर इज द सीरियस क्वेश्चन कि क्या टेक्स्ट बुक युग का अंत हो गया? क्योंकि जब सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया के टाइम में टेक्स्ट बुक पढ़ने की प्रवृत्ति स्टूडेंट्स में काफी कम हो गई है। अब जो सोशल मीडिया पर कोई चीज सुन लेते हैं तो समझते हैं इससे मेरा काम चल जाएगा। वी हैव टू सेव आवर टाइम एंड वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग बुक। लेकिन एक्चुअली मैं इस वाई और जेड जनरेशन को कैसे समझाऊं कि टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं। सोशल मीडिया और टेक्स्ट बुक के दोनों के स्टैंडर्ड में काफी फर्क है। यार, आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि जो टेक्स्ट बुक के जो ऑथर होते हैं वो लिखते हैं तो प्रॉपर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को बेसिस बनाते हैं। एंड कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट बुक लिखना शुरू करता है या कोई भी बुक, आई एम नॉट सिंपली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, इवन रेफरेंस बुक तुम कर सकते हो। रेफरेंस बुक भी कोई अगर तैयार करते हैं, रेफरेंस बुक में तो और बहुत ज्यादा स्टडीज की आवश्यकता होती है, उसमें वर्ष या वर्षों लग जाते हैं और बहुत सारे सोर्सेस को साइट करते हैं। दे आर अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव रेड, क्योंकि दूसरे ऑथर उन पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो सोशल मीडिया पर भी दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं। एक जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे तो कम ही आ पाते हैं। प्राय ऐसे आते हैं जो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं और वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसको सबस्टेंशिएट नहीं करते हैं ऑथेंटिक सोर्स से, लेकिन ऑडियंस में वो चला जाता है। तो ऑडियंस में जब वो आता है तो ऑडियंस उसको ट्रुथ मान लेते हैं। अब सपोज करो गांधी जी के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट, नेहरू के बारे में, या कोई भी रिप्यूटेड ऑथर हो, चाहे वो वी डी सावरकर हो, उनके अचीवमेंट को लेकर है, तो दे आर जस्ट साइटिंग द एग्जाम्पल बट दे आर नॉट सबस्टेंशिएटिंग फ्रॉम व्हिच सोर्स दे हैव टेकन द एविडेंस। तो तुम उसको कभी भी एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो कंक्लूसिवली। और टेक्स्ट बुक की लिखी गई बातों को यूज कर सकते हो, ऑथर के नाम को साइट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट साइट सोशल मीडिया। इसलिए टेक्स्ट बुक के युग का कभी अंत नहीं होगा। टेक्स्ट बुक का हमेशा वैल्यू रहेगा, उसमें प्लेजरिज्म की गुंजाइश नहीं होती। प्लेजरिज्म का मतलब है कि अगर आप ओरिजिनल बुक लिख रहे हो तो अगर जो दूसरा ऑथर है उसके पास तक आपका बुक पहुंचता है और अगर आपने उसके बुक को कुछ प्लेजरिज्म करने की कोशिश की है तो ही विल मेक ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन, और तब वैसी स्थिति में आपको अकाउंटेबिलिटी वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगी। सोशल मीडिया में रूल्स तो यहां भी है, लेकिन इस तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो कई बार बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं क्लास में भी, चाहे ऑप्शनल के क्लास हो, जनरल स्टडीज के क्लास में, कि सर ऐसा हुआ, गांधी जी ने ऐसा कर दिया था। फ्रॉम व्हिच सोर्स यू कम टू नो? पहले कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ऐसा हुआ तो आप पहले उससे पूछिए कि आपका बेसिस क्या है, आप एविडेंस बताइए। माई पॉइंट नो? जैसे चाहे वो कोई भी नेशनल मूवमेंट के बारे में हो, मुगल इंपेरर्स के बारे में हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस ही हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज हो, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कोई बात हो, तो कोई भी जो सोशल साइंस की चीजें होती है उसका प्रॉपर एविडेंस होता है। और यही वजह है कि आज अगर आप हिस्ट्री में चेंज की बात करते हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में चेंजेज हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ स्टडी या एविडेंस तो हिस्ट्री से लेते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक का हमेशा वैल्यू रहेगा और सोशल मीडिया कभी टेक्स्ट बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। और सोशल मीडिया में सुनी गई बातों को डायरेक्ट तुम कोट नहीं कर सकते हो। अब मान लो हिस्ट्री में तुम आदित्य मुखर्जी का सुनते हो, मृदुला मुखर्जी का सुनते हो, एस इरफान हबीब का सुनते हो, प्रोफेसर इरफान हबीब का सुनते हो, तो दे आर जस्ट साइटिंग द एविडेंस, एविडेंस की बात करेंगे। वैसे को तुम कोट कर सकते हो उनके बुक के नाम पर, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि मैंने सोशल मीडिया में सुना है इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी बात समझ रहे हो ना?
तो कभी भी आप अपने राइटिंग में सोशल मीडिया की चीजों को कोट मत करना। और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, आई एम नॉट सिंपली टॉकिंग इन हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिले उसको एविडेंस से सपोर्ट करना। एक स्टैंडर्ड राइटिंग का होता है क्या है और क्यों है, सिर्फ ये नहीं कि क्या है क्यों है। अगर हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो क्यों देते हैं। तो कभी भी राइटिंग में इस बात को आप लोगों को ध्यान